जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ों को काटा तो उन्होंने दो आत्माओं को देखा। उनके हाथ पांव शून्य पड़ गए। फिर जो सुखिया ने बताया सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ, जिन्हें वे आज तक बड़ा ही दयालु और जिनके एहसानों तले दबा हुआ महसूस कर रहे थे, उनका आज चेहरा साफ हो गया। क्या है आत्माओं का रहस्य? रहस्य जानने के लिए देखें वीडियो पूरा। सुखीराम, अगर आप इसको उखाड़ने में कामयाब हुए तो अगर सचमुच तुम इस हवेली के वारिस निकले तो मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। श्याम, हाँ ठीक है, मैं इसे अभी उखाड़ता हूँ और आपको जल्दी ही जिम्मेदारी से मुक्त कर देता हूँ। श्याम ने कुल्हाड़ी को पकड़ा और भरपूर ताकत लगाई, लेकिन वह उसे हिला भी ना सका। सुखीराम, क्यों? तुम भी झूठे निकले, तुम भी माया के लालची ही निकले। तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। हाय मेरा वर्षों का इंतजार। श्याम काका, आप हम पर विश्वास करें, ये घर हमारा ही है, हम ही हैं असली मालिक यहाँ के। रुको, अभी मैंने कोशिश नहीं की है। सुखीराम बेटा, देख लो, अगर तुम सच में इस हवेली के वारिस न हुए तो इस कुल्हाड़ी को उखाड़ने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ भी धो सकते हो। सुखीराम निराशा देखकर पीछे मुड़कर वापस अपनी टूटी खाट पर जाने लगा। राम और श्याम ने एक साथ कुल्हाड़ी को जैसे ही पकड़ा तो चमत्कार हो गया। इस बार बिना किसी मेहनत के कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। अचानक से एक बहुत तेज आवाज आई। सुखीराम ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। सुखीराम, तुम लोग आ गए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इस घर में फूल खिल गए हैं। मैंने इसे इतने वर्षों से बंजर ही देखा था, मेरी आंखें तरस गई थी। राम, लेकिन अब इस कुल्हाड़ी का क्या करें? सुखीराम, इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे मम्मी पापा की मुक्ति होगी। सुखीराम, अभी तुम दूसरी परीक्षा भूल रहे हो। अब तुम्हें इस पेड़ की जड़ को काटना होगा। श्याम काका, ये पेड़ काटा तो ये हमारे ऊपर ही गिरेगा। आप क्यों हमें पागल बना रहे हो? इससे यह साबित हो गया है कि हवेली हमारी है। अब आप यहाँ से जाइए। सुखीराम, मेरे यहाँ से बाहर निकलते ही तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। सुखीराम, तुम्हें अपने मम्मी पापा का सच जानना है कि नहीं? तो पहले इस पेड़ की जड़ काटनी होगी। राम ने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर पेड़ की जड़ काटनी शुरू कर दी, लेकिन पेड़ की जड़ पत्थर के समान थी, वो कट नहीं रही थी। राम को पसीने आ गए। फिर श्याम ने कोशिश की, वो थक कर बैठ गया, लेकिन राम ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से कोशिश की और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। पेड़ की जड़ कटते ही सारे घर में पीला प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी हवेली नई हो गई हो और दोनों के मम्मी पापा भी बाहर निकल आए थे। दोनों भाइयों को समझ नहीं आ रहा, अपने मम्मी पापा से मिलने का अलग ही आनंद आ रहा था। पापा, हम जानते थे कि हमारे बच्चे हमें
आज़ाद अवश्य कराएंगे। माँ, वर्षों के इंतजार के बाद मैं अपने बच्चों से मिल रही हूँ। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। वर्षों के इंतजार के बाद ईश्वर ने आज मेरी मन की मुराद पूरी की है। श्याम, मम्मी पापा ये सब कैसे हुआ, हमें ये बताइए ना। पापा, बात वर्षों पुरानी है। हम और तुम्हारे चाचा चाची गांव में ही रहते थे। दोनों भाई रतन सिंह और समर सिंह घर के आंगन में बैठे थे और सुखीराम भी वहीं पर काम कर रहा था। समर सिंह, भैया मुझे घर में हिस्सा चाहिए। रतन सिंह, अरे छोटे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जो चाहो मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तूने बंटवारे की बात करनी शुरू कर दी? समर सिंह, मुझे आपकी नीयत पर शक है। मेरी कोई औलाद नहीं, इसीलिए आप मेरे हिस्से को अपने बेटों के लिए हड़पना चाहते हो। रतन सिंह, छोटे, तुम्हें कोई भ्रम हो गया है। तू अपने बड़े भाई पर शक कर रहा है। तुम्हें ऐसा सोचते हुए शर्म नहीं आई? समर सिंह, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों बच्चों सहित सारी जायदाद हमें दे दें। रतन सिंह, तुम अभी सारी जायदाद ले लो, पर मेरे बच्चों की तरफ बुरी नज़र से देखा तो अच्छा नहीं होगा। और वो रोने लगा। राम, फिर क्या हुआ पिताजी? पापा, फिर अगले दिन तुम्हारे चाचा ने हमारा कत्ल कर इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया और तुम्हें दोनों को लेकर शहर भाग गया। परंतु वह भूल गया कि हमारी आत्माओं के होते हुए वह जायदाद नहीं पा सकता, इसीलिए वो अब तक ले नहीं पाया। सुखीराम ने हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि सुखीराम जब शहर से सामान लेकर वापस आया तो उसने आवाज़ लगाई, तब हमने उसे सारी बात बताई। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।